आगे प्रसंग है, बहुनायक श्री कृष्ण केवल श्री राधा जी के वश हो गए। ललिता कहती है, श्याम सुंदर आप कभी चंद्रावली के घर, कभी सुशीला, कभी ललिता, कभी चंपा, कभी किसी अन्य सखियों के पास जाते हो, हमारी प्रिय सखी राधा जी को छोड़ के ऐसा क्यों करते हो? आप केवल एक के होके क्यों नहीं रहते? आप तो धर्म ग्रंथों कहते हो कि भक्ति अनन्य और अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। हमने तो आपसे प्रीति करके सब कुछ त्याग दिया, हम तो आपके सिवा किसी को नहीं चाहते। श्री कृष्ण बोले, सखी तेरी बात सत्य है, मगर मैं क्या करूं, मैं तो ईश्वर ठहरा, इसलिए मेरे ईश्वरत्व की उपाधि के गुण हैं। मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वव्यापक हूँ, करुणा सागर, दया सागर, दीन बंधु, पतित पावन आदि मेरे गुण हैं। सखी मैं सबके दिल की जानता हूँ और मैंने वचन दिया है कि जो मुझे जिस भाव से बसता है मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। तो सखी मैं किसी एक से प्रेम कैसे कर सकता हूँ? एक को चाहना अन्य को ना चाहना, ये तो राग द्वेष हो जाएगा। ईश्वर और संत दोनों समान दृष्टि वाले होने चाहिए। राग द्वेष से तो ईश्वरता में दोष आ जाता है। हे सखी मैं जानता हूँ कि परतंत्रता दुख रूप होती है, मगर प्रेम में परतंत्रता सुख रूप होती है। हे सखी तू कोई उपाय कर जिससे मैं अपनी ईश्वरत्व की उपाधि को भूल सकूं। मुझे सर्वज्ञता का ज्ञान न रहे, सर्वज्ञता के कारण सब और बन जाता है, तब केवल किसी एक का हो के परम प्रेम का सुख मैं भी पा सकूंगा। ललिता मुस्काई, श्री कृष्ण की व्यवस्था पर बोली, बस इतनी बात है, आपको किसी के वश नहीं, केवल हमारी भक्ति महारानी प्रेमानंद स्वरूपा श्री राधा जी के वश होना। ऐसा कहकर राधा जी के चरण की धूल उठा के श्याम सुंदर के सिर पर डाल दी। ये धूल सद्यो वशीकरण चूर्ण है। बस तभी से चमत्कार हो गया। श्याम सुंदर श्री राधा जी के सिवा सब कुछ भूल गए, ऐश्वर्य भूल के राधा रानी के आगे पीछे घूमने लगे। राधा रोटती हैं तो उन्हें मनाने उनके चरण में लौटते हैं, चरण दबाते हैं और कहते हैं कि हे राधे मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, क्योंकि राधा बिना श्याम आधा। और श्री कृष्ण की किस्मत पलट गई। श्री कृष्ण ईश्वर से दूर उपाधि रहित निर्गुण ब्रह्म हो गए, दूर सृष्टि वार्ता हो गए, निष्क्रिय हो गए। श्री कृष्ण की अनन्य विचारता अन्यत्र सिद्ध नहीं, परंतु वह नित्य निकुंज मंदिर में सिद्ध है। श्री कृष्ण के कई रूप हैं, 5 स्वरूप। द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र, मथुराधीश कृष्णचंद्र, ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र, वृंदावनस्थ श्री कृष्णचंद्र, नित्य निकुंज मंदिराधीश्वर श्री कृष्णचंद्र। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ श्री कृष्ण है, परंतु सर्वश्रेष्ठ नित्य निकुंज मंदिराधीश्वर श्री कृष्ण है, क्योंकि सृष्टि आदि उत्पत्ति स्थिति लय आदि वार्ता से दूर है। ब्रह्मा विष्णु महेश को रचा और वो कार्य उनके सुपुर्द कर दिया। वे केवल राधा के प्रीतम सेवक, राधा के दास, राधा के आराधक हैं। वहाँ राधा ब्रजेश्वरी हैं। वहाँ तो श्री कृष्ण सृष्टि आदि की बात तो दूर रही, अपने नारदीय भक्तों का भी ध्यान नहीं करते, श्री दामा आदि सुहृद से भी नहीं मिलते, अपने अपने पितृव्रत की स्नेह वृद्धि को भी संकुचित कर देते हैं। परंतु अगाध मुखर रसुधा सिंधु को सार स्वरूप प्रेम की चरमावधि श्री प्रिया को एकमात्र जानते हुए निरंतर निकुंज वीथी की उपासना करते रहते। राधा आनंदिनी शक्ति है, यानी भगवान का आनंद स्वरूप है। निकुंज यानी हृदय। श्री कृष्ण अपने हृदय में स्थित आह्लादिनी स्वरूप आनंदायनी शक्ति में समाधिस्थ रहते हैं, यानी निजानंद में रहते हैं। इस प्रकार श्री राधे के चरणों की धूल सद्यो वशीकरण चूर्ण श्री कृष्ण के मस्तक पर ललिता ने रखी तो श्री कृष्ण की किस्मत पलट गई। और तभी भक्त कहने लगे, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे तकदीर पलट जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए।
राधे की चरण धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर पड़ते ईश्वर तो भूले हुए कृष्ण ने मधुमंगल के हाथों में जो मल्लिका पुष्पमाला थी वो लेके राधे के गले में डाल दी और बोले, हे चंद्रकांत मुखी, तुम्हारा ये प्रियजन सिर में धारण किए हुए मोर मुकुट को धूल दूषित करते हुए पृथ्वी पे रख के आपको प्रणाम करता है और तुम्हारी कटाक्ष माधुरी की भिक्षा चाहता है। प्यारी हमसे मिलो कान्हा कहे जोड़ के हाथ, प्यारी हमसे मिलो कान्हा कहे जोड़ के हाथ, कान्हा कहे जोड़ के हाथ, कान्हा कहे जोड़ के हाथ, प्यारी हमसे मिलो कान्हा कहे जोड़ के हाथ। ललिता, विशाखा, राधे सब मुस्कुराने लगी। उसी वक्त दूर से मुखरा नानी को आते देख ललिता बोली, राधे जल्दी से पीछे मुड़ जा। नानी आ रही है, राधे पीछे मुड़ जाती। श्री कृष्ण को देख के और अंदर प्रसन्न उसके टेढ़े वाक्य में भी श्री कृष्ण की महिमा गाई है, जो घर से चित्त को हटा के वन में आसक्त करा देता है और बांधवों के महान अनुराग को भुलवा देता है, एवं जो धूर्त छल की महिमा विस्तार करने में गुरु है। हे सरल स्वभाव पुत्र, तुम भी श्री कृष्ण के हाथों में पड़ गई हो। मधुमंगल, हे मित्र, वाचाल वृद्धा मुखरा, आगे भागो, अब यहाँ क्यों देर कर रहे हो। श्री कृष्ण, सखा, अरे सखा मेरी बंसी कहाँ है। श्री कृष्ण, निश्चित राधा ने ली है, बंसी के बिना हम यहाँ से कैसे चले। मधुमंगल प्रयास करते हुए, मित्र, ये हमारा परम भाग्य है कि इन मोहिनी रमणियों ने तुम्हें ही चुरा के कहीं छिपा दिया। अब रहने दे भागी बंसी को, हम स्वयं ही यहाँ से भाग चलते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुरा के, अरे बाचाल ठहर जा, एक एक के पीछे घूम कर, हे सुंदरी, पुण्य के प्रभाव से तुमने अति शीघ्र मेरी बंसी चुरा ली। श्री राधा परिहास में भ्रगुड़ी टेढ़ी करते हुए, बहाना बना के कलंक लगाना छोड़ दो, किसको पता है तुम्हारी बंसी का। बोलता, हे कृष्ण, गोपियों में कोई भी पराया धन हरने वाली नहीं है, अभी तुम किसी के धन नहीं बने, पराया धन तो हम है, हमारी शादी हो गई, तुम फिर भी हमारा मन हरते हो। हम सभी नारियों को झूठा अपवाद मत दो। राधिका मुखरा नानी के पास जाके, आर्य देखा आपने, हमको चोरी की बदनामी देता है। मुखरा क्रोध से कहती, क्यों रे कृष्ण, मेरी नातिन राधा को तो कलंकित करने आया है। मधुमंगल कहती, अरे निष्ठुर भाषणी, तुम्हारी नातिन ने बंसी हरण कर तुम्हें किले के समान प्रण कर दिया है, इसलिए निडर हो गई है। श्री कृष्ण करते, आर्य मुखरे, मधुमंगल सच कह रहा है। मुखरा कहती, ओ राधे, क्या यह सच है। श्री राधा कहती, आर्य, वृंदावन में ईंधन क्या बड़ा महंगा हो गया जो एक हाथ भर की बंसी की लकड़ी हम चुरा लेंगे। श्री कृष्ण कहते, अरे गौरांगी, तुमने बंसी नहीं हरण की तो बंसी की बात करते ही किस लिए मुस्कुरा रही हो, नेत्र क्यों चंचल हो रहे हैं। मुखरा चिल्ला के कहती, अरे चपल, अभिमन्यु पत्नी यशोदा के भाई पत्नी की पत्नी राधा तेरी मामी लगती है, तेरे लिए वंदन करने योग्य है, फिर क्यों प्रयास कर रहा है, आदर विनय रख। मधुमंगल कहता, मुखरे देख, मैं इस यज्ञोपवीत की शपथ खा के कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर मस्तक टेक के राधा को प्रणाम किया था। सब गूढ़ भाव से हंस पड़े। मुखरा कहती, ठीक है, अब घर जाके गाय को संभालो। श्री कृष्ण कहते, आर्य, बंसी के बिना तो इधर उधर भागी दौला धवला गौरी गायों को एकत्रित करना बड़ा मुश्किल है। ललिता जी व्यंग करती हैं, कृष्ण ब्रजवासियों को आकर्षित करना बड़ा मुश्किल होगा, यह सीधे सीधे क्यों नहीं कहते। श्री कृष्ण कहते, ललते, आज मुखरा के सहित तुम बलवती हो थी हो, ऐसी बात मैं कैसे कह सकता हूँ। मुखरा को से, हे नंदनंदन, तुम्हें धर्म का भय नहीं है, तो शीघ्र यहाँ से नहीं चला गया तो फिर मेरा कोई दोष नहीं। मथुरा का रास्ता कितनी दूर है, यानी कंस से शिकायत कर देना। मधुमंगल कोष से कहती, अरे दुर्बुद्धि बद्धे, हम क्या तेरे कंस से डरते हैं। मुखरा छल से, अरे ठहर जा, अभी मैं राधा को लेकर राजसभा में जाती हूँ। यह कह के राधा आदि को लेकर चल दी। श्री कृष्ण कहते, चलो मित्र, कालिंदी किनारे चल के गायों को देखे। यह कहते पीछे की ओर गर्दन घुमाते हैं, हम लंबी सांस लेके कहते हैं, अहो श्री राधा एक क्षण में तो धीरज में मुद्रा और दूसरे क्षण में तरुणता से शोभित हो उठी, फिर एक क्षण में उपेक्षा तो दूसरे क्षण में उत्कंठा पूर्वक वाणी बोलती हैं, क्षण में विशुद्ध दृष्टि तो क्षण में टेढ़ी नजर कर क्रोध एवं प्रणय के वशीभूत हो व्याकुल बुद्धि हो उठती हैं। इस प्रकार श्री राधा द्विधा दो अवस्थाएं प्रकाशित करती हैं। ये कहते हुए दोनों भी चलते हैं। आगे प्रसंग है, पौर्णमासी के मुख से श्री राधा कृष्ण का नैसर्गिक प्रेम बता। पौर्णमासी बैठी बैठी सोच रही थी, अनुराग शोकाग्नि का विलास भवन है, यह बात मिथ्या नहीं है।
क्योंकि मैं आज राधा में अनुराग करने से ही उसके दुख से जली जा रही हूं। उतनी देर में वृंदावन में स्थावर जंगम में कोई भी जिसके शासन को भंग नहीं कर सकता और सब प्राणियों की भाषा को जानती है, वह राधा से ही प्रकट राधा की छाया स्वरूपा वृंदा ने प्रवेश किया। संग में मधुमंगल भी आया है। दोनों ने नमस्कार किया। वृंदा कहती, भगवती कैसे शोकाकुल हो रही है? पौर्णमासी कहती, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं प्रेमियों के घर, प्रेमियों का घर श्याम छोड़ते नहीं हैं, प्रेमियों का दिल श्याम तोड़ते नहीं है, प्रेमियों को ढूंढती है उनकी नजर, शाम चले आते हैं प्रेमियों के घर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं प्रेमियों के घर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। वृंदा कहती, किसे पता लग गया? पौर्णमासी कहती है, अभिमन्यु और जटिला को। अभिमन्यु क्रोधित है, अपने कुटुंब सहित मथुरा जाके बसना चाहता है और उसकी माता जटिला श्री राधा रूपी हंसी को देख दे रही है, इसलिए मैं आज चिंता कर रही हूँ। वृंदा कहती है, आपका शुभ आशीर्वाद ही राधे के जीवन में अंधकार का नाश करेगा। मधुमंगल कहता, आर्य तुम्हारा राधा पर इतना भारी प्रेम क्यों है? पौर्णमासी कहती, सचमुच श्री राधा के प्रति मेरे प्रेम उदय के अनेक कारण होते हुए भी उसके प्रति यह प्रेम है, इसी से मेरा प्रेम राधा में भारी। वृंदा कहती है, आपकी बात ठीक है, क्योंकि इस विचित्र जगत में किसी विषय में किसी का बिना कारण प्रेम हुआ करता है। जैसे देखो, अगस्त तारा के उदित होने पर सब जगह खंजन पक्षी देखने में आता है, परंतु उसके अस्त होने पर वह खंजन पक्षी फिर कहीं नहीं दिखता। यह है खंजन का अगस्त के प्रति बिना कारण का प्रेम। मधुमंगल, कैसे होते हैं बिना कारण प्रेम के लक्षण? पौर्णमासी कहती है, प्रेमास्पद प्रशंसा करे तो वह उसकी उदासीनता सूचित करती है, जिससे चित्त में दुख होता है, प्रशंसा गिराती है, और यदि प्रेमास्पद निंदा करे तो उसे परिहास मजाक जान के आनंद होता है। यह है बिना कारण का यह सहज प्रेम। यह प्रेम की क्रिया किसी दोष को देख के ह्रास को प्राप्त नहीं होती, यह शहदवत प्रेम। मधुमंगल, निश्चय ही राधा माधव का प्रेम ऐसा ही है। पौर्णमासी कहती, बेटा तुमसे अधिक क्या कहूँ, परस्पर प्रिय रसिक सब दंपतियों को माधुर्य संबंधी स्वाभाविक प्रेम का जो राधा कृष्ण परम उत्कृष्ट दृष्टांत स्थल स्वरूप है, राधा माधव के भावों को लक्ष्य बना करके उनका प्रेम परवान चढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक में यह श्राप श्री दामा द्वारा श्री राधे को दिलवाया था। ये जगत में माधुर्य लीला का वितरण करने के लिए ही दिलवाया है, वरना माधुर्य प्रेम भक्ति की महानता को लोग कैसे जानते।